नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 जून से लेके 19 जून तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखना, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी, एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, द मून एंड द हैंगमैन के साथ। ये तीनों कार्ड जो है ये तीनों का तीनों मेजर अरकाना है। ऐसा लगता है आपके पर्सन के दिमाग में कुछ मेजर चीजें चल रहा है, आप लोगों के रिश्ते में कुछ मेजर चेंजेस होने वाला है। बैक टू बैक तीन तीन मेजर अरकाना, दिस इज नॉट अ जोक। एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है, इस इंसान को क्लैरिटी मिल चुका है। पहले जिस बात की क्लैरिटी उनके पास नहीं था, पहले ये जिस बात के बारे में सोचते थे समझ नहीं पा रहे थे, उस बात की क्लैरिटी उनको अब मिल चुका है। पहले जिस बात को ये झूठ बताते थे, जिस बात में झूठा बातें करते थे, बातें छुपाते थे, अब उन चीजों से ये बाहर आ चुके हैं। ये स्टक जो एनर्जी था उनका उससे भी ये बाहर आ चुका है। अब ये रिश्ते को एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। जैसे कि शादी अगर आपका हो चुका है तो शादी को स्टेबिलिटी देना, उस झूठ से, उस फरेब से, उस धोखे से ये बाहर आ रहा है, स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं। और अगर शादीशुदा नहीं थे तो शादी करना, परिवार बनाना, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना, एक नए शुरुआत, नए सर्कल तक ये रिश्ता जाए, ऐसा सोच इनके दिमाग में चल रहा है। ये जो परेशानी आप लोगों के रिश्ते में बहुत दिनों से चल रहा था ना, सालों से, अब ये खत्म होगा ऐसा ये सोच रहे हैं कि अब हमें क्लैरिटी मिल चुका है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने रिश्ते को बचाना है। तभी मेजर अरकाना आया है, बैक टू बैक तीन तीन मेजर अरकाना। चीजें बहुत बड़े तरीके से चेंजेस हो रहा है, झूठ से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन और सच्चाई को समझ चुके हैं, स्टकनेस से बाहर आ चुका है, रिश्ते में नई शुरुआत करेंगे, चाहे शादी चाहे कमिटमेंट, जो भी आपको देना है वो देंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जेमिनाई। टू ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप हो। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं।
द एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी दुविधा में हो। आपको ये लग रहा है मुझे क्या करना है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं, मैजिशियन का कार्ड आया है। आप चाहते हो कि पहले मैं बात कर लूं, बात करके चीजों को क्लियर कर लूं, मतलब जो सच्चाई है उसके बारे में बात करूं, सही गलत के बारे में सोचूं, बहुत सारा कम्युनिकेशन मुझे मिल जाए, तब जाके मैं डिसाइड करूंगा या करूंगी कि मुझे इस रिश्ते में करना क्या है। हो सकता है इतनी परेशानी चल रही थी, जिनका भी एनर्जी आ रहा है कि आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये इंसान मुझसे क्या बोलना चाहते हैं। शायद इन्होंने आपसे कहा होगा, शायद आपको कहीं से खबर मिली होगी, तो अब इसीलिए आप ये चाहते हो कि मुझे पहले बात कर लेना चाहिए। पहले मैं ये देख लूं कि ये इंसान सच में मेरे से वो चीज बोलना चाहते हैं जो मैं सुनना चाहती हूँ, या फिर ये फिर से कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहा है मेरे से। तो आप अपने दिमाग को दोहरा रहे हो और आप इस बात का इंतजार कर रहे हो कि किस्मत क्या लेके आता है मेरे लिए, मैं वो देखूंगा और जरूरत पड़े तो उनसे बात करके मैं ये समझने की कोशिश करूंगा या करूंगी क्या ये सच में वैसा चाहते हैं जैसा कि मुझे सुनाई पड़ रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। द हर्मिट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। ये सीधी सी बात है, ये इंसान अब जैसे बोलते हैं कि एकदम पागलों की तरह कोशिश कर रहा है कि आपके साथ रिश्ता जुड़ जाए। ये चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दें, आप इस बर्डन से उनको बाहर निकालें। 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है, तो आप स्टक ना रहे, ज्यादा ना सोचे। जैसे कि किसी ने उनको जबरदस्ती से आपको बांध के रखा है, उनको लग रहा है कि आप चाहते तो कभी भी आ सकते थे, लेकिन किसी ने आपको रोक के रखा है, बांध के रखा है। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में जुड़े, इस परेशानी को खत्म करे, स्टकनेस से बाहर आए। ये खुद स्टक था इतने दिनों, ये खुद रिश्ते को रोका था, इन्होंने खुद ये डिसीजन लिया था। अब ये आपको सोच रहा है कि आपने जो डिसीजन लिया है किसी के बहकावे में आके, कोई आपको ये समझा रहा है, किसी ने आपको जबरदस्ती से रोक के रखा है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, इस रिश्ते को बाड़े नहीं समझना है, आपको रिश्ते में आना है और एक नई शुरुआत करना है। जो कि आप जिद में हो, ये भी उनको लग रहा है कि आप जिद में हो। आप अनुभवी इंसान हो, आप बहुत दिनों से इनको जानते हो, उस रिश्ते के बारे में जानते हो, तो आपको इस रिश्ते को बोझ की तरह देखना नहीं है। आप बहुत सारी जिम्मेदारी उठा रहे हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो रिश्ते में आ सकते हो, आप नहीं आ रहे हो। सीधी सी बात है, ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, दिन रात कोशिश कर रहा है कुछ भी करके रिश्ता जुड़ जाए, चाहे प्रेयर करना पड़े, चाहे माफी मांगना पड़े, चाहे किसी के साथ जुड़ के आपके तरफ जाना पड़े, मतलब किसी के सहारे, लेकिन ये जाएंगे और रिश्ते जुड़ेंगे, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, पाइसिस हाईलाइटेड है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, बहुत सारे मेजर अरकाना है, 12 की 12 राशि हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को अब हम क्लियर करेंगे, यानी क्लैरिफाई करेंगे। कहीं आपके साथ इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है? जस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिसमें लीगल बैटल भी चल रहा है। आप खुद परेशान हो जेमिनाई, और आपने अभी इसको किस्मत के सहारे छोड़ा इसलिए है कि आपने कोशिश करके आप थक चुके हो। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। अभी आप दिल की बजाय दिल से सोचने वाले इंसान आप हो, लेकिन अब आप दिल से नहीं सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपके दिमाग, आपके जो पर्सन है वो कुछ ना छुपाए आपसे। पहले भी इन्होंने आपसे झूठ कहा था, कार्ड भी आया था कि इन्होंने आपसे झूठ कहा। अब उनको क्लैरिटी मिल चुका है, भाई मुझे झूठ नहीं बोलना है। आप चाहते हो कि ये दिमाग की बत्ती जला के आंखों से पट्टी हटा के सोचे, ये जल्दबाजी में कोई एक्शन ना ले। हालांकि आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो उनके साथ, ऐसा नहीं है आप रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, झूठ के साथ नहीं, जो एक ऐसा कि जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया फिर आ गए, फिर मुझे उनको ये लगेगा कि मुझे गलती हो गई, मैं आ गई या आ गया, मुझे फिर से जाना है। आप जस्टिस की उम्मीद भी कर रहे हो, बैलेंस की उम्मीद भी कर रहे हो। अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी रिश्ते को बैलेंस करे, अगर आपके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी रिश्ते को बैलेंस करे, शादी को भी रखे। और अगर आपके साथ शादी वाले रिश्ते में है तो भी इनको थर्ड पार्टी वाला रिश्ता तो ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है ये झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं। तो आप चाहते हो कि बैलेंस करे, अपने आप को बैलेंस करे, रिश्ते में बैलेंस करे, फिर आए रिकॉन्सिलेशन। आप किसी भी हालत में आप भी चाहते हो, ऐसा नहीं कि आप रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहते हो, लेकिन अब उस तरीके का रिकॉन्सिलेशन नहीं चाहते हो। आ गए, फिर से लड़े, फिर से रोए धोए, फिर से नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हो भाई आओ तो तैयारी के साथ आओ, सच्चाई के साथ आओ, जस्टिस के साथ आओ, बैलेंस लेके आओ, तभी आना, वरना थोड़ा रुक जाओ। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते का जो भी परिणाम होना है ये आपको खुद को पता है, क्योंकि ये रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है। अगर कोई शादी को बचा रहा है, किसी रिश्ते को छोड़ के जा रहा है तो भी परेशानी है। अगर ये शादी को छोड़ के किसी रिश्ते में आ रहे हैं तो भी परेशानी है। इसीलिए दुख, परेशानी, डिससेटिस्फेक्शन इस रिश्ते में रहेगा, इस हफ्ते भी रहेंगे। और कोई एक है जो किसी एक रिश्ते को छोड़ के किसी एक रिश्ते की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है। तो जो भी रिश्ता छूटेगा जिससे, उसको परेशानी होगी। तो एक इमोशनल अटैचमेंट को दबाते हुए
बहुत मैच्योर एक निर्णय लिया जाएगा। कोई किसी रिश्ते से बाहर आ रहा है और किसी को दुखी होना पड़ रहा है, और ये तय है जब आप थर्ड पार्टी में रिश्ते में रहोगे, कभी ना कभी आपको ऐसी सिचुएशन में पड़ना ही पड़ेगा। देख लेते हैं गाइडेंस। लेट गो का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। जितने आप पास्ट की चीजों में उलझे रहोगे, आप परेशान रहोगे, इसलिए लेट गो की एनर्जी में आएंगे। रोमांस के कार्ड आए हैं। हर चीज को प्यार से देखिए, खुद से प्यार कीजिए। अगर आप इंसान के लिए, इसी इंसान के लिए परेशान हो रहे थे कि ये मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए, तो आ रहे हैं, तो प्यार को एक्सेप्ट कीजिए और खुश रहिए। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। जैसा सिचुएशन है ये परिवर्तन होगा। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि अगर आप चीजों को लेट गो करो, प्यार से आगे बढ़ो, जैसा जो चल रहा है उससे सिचुएशन इम्प्रूव होगा। क्योंकि किसी एक रिश्ते की इस हफ्ते जो मुझे दिखाई दे रहा है, किसी एक रिश्ते को इग्नोर किया जाएगा और किसी एक रिश्ते को मान दिया जाएगा। तो जो सिचुएशन चल रहा था उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। हालांकि किसी को दुख होगी, लेकिन किसी एक रिश्ते में खुशी जरूर आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।